श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 9वें दिन की कथा में। माता कैकेयी के 2 वर मांगना और श्री राम जी का वनवास को प्रस्थान। कैकेयी ने कोप का सब साज सजकर जा सोई। राजा करते हुए वह अपनी दुष्ट बुद्धि नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में दुमदाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। फिर प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मश बरमते हुए जिस जिस जोनी में जन्मे वहां हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो जाए, नाता अंत तक निभ जाए। नगर में की ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गई। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर दान कर निष्ठुरता के पास गया। कोप पवन का नाम सुनकर राजा में सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे की नहीं फटता। संध्या देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं पर बल पर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपने प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दविंदी कैकेयी यह कुवेशता कैसी फम रही है, मानो बावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो अर्थात रूठी हो। हे रानी, किस लिए रूठी हो जा कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवाणी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर है? जमराज किसको लेना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं भी उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, जहां तक कि मेरे प्राण भी जय सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे बामनी, मुझे 100 वर राम की सौगंध है, तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों की आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। ये प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। जय सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सुगंध की विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। अपने जी में कैकेयी को सरिद्ध जानकर राजा दशरथ जी के प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे बामनी, तेरा मन चित्ता हो गया है। नगर में गरगर आनंद के बदावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दल उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी बारी पीड़ा भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग सकते, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलता को श्रोमणी गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते नेते कभी कुछ नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बड़ों को द्रोह रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो।
रघुकुल में सदा से यही रीति चलती आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन ना जाए। वह सत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनिजनों में भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्विवेदी कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज की कुंडली खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिलनी की तरह कई ने अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को बाने वाला एक बार तो दीजिए। भरत को राजतिलक और हे नाथ दूसरा बार भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष वन में निवास करे। ककई की कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श चकवा बिकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटने पर जपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेट की बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेट पर बिजली गिरने से वह जुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगा मानो साक्षात सोच ही शरीर दान कर सोच कर रहा है। वह सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय ककई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। ककई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय जोग की अविद्या नष्ट कर देती हो। इस प्रकार राजा मन ही मन चीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर द्विवेदी ककई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि चवेना ही मांग लेंगी। राजा शिवी ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और दल त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई। कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की दूरी के धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर दूर कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई ककई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। विदित उस तलवार को मुठ है, निष्ठुरता दार है, वह उबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्या ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली बाणी बोले, हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत तो रामचंद्र 2 आंखें हैं। जय मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त, शोध वकार सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम को 100 बार सुगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे जय सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते कि राम बड़े ही साधु है। तू संभ्या भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।
मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्विविधि ककई अंततः जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। ककई कहती है, आप करोड़ों उपाय करो ना करो, जहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। जहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपजस लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सियाने साधु है, और राम की माता भी बली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी सबका करके रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल ककई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों प्रधान उस नदी के दो किनारे है। ककई का कठिन हट ही उसकी दार है, और कुबरी मंथरा ने बचनों की प्रेरणा ही बंबर है। राजा दशरथ रूपी वृक्षों को जड़ मूल से डाहती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की बिरिया में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब अंततः आर्तवाणी से कहा, आ राम आ राम आ रघुनाथ, कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गया। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़फ रही हो। कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो गाव में जहर भर रहा हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या यह दोनों एक साथ ही सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों की शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। जा तो वचन ही छोड़ दीजिए, जा धैर्य धारण कीजिए। जो असहाय स्त्री की बांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यामर्थी के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब के तिनके के बराबर कहे गए हैं। ककई के मरम वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू तो जो चाहे है, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है। बेही तुझसे जैसा कहला रहा है। व्रत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। हर वर्ष तेरे ही जी में कुमिति आवासी। जह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके विदाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई जब सुंदर अयोध्या फिर बलिवंती बसेगी, और समस्त गुणों के दाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, जब किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अब अग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही हो। राजा करोड़ों प्रकार समझा कर और जय कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर ककई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वह अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से जय बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करे। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कक्कई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कक्कई निष्ठुरता। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बिना पांसुरे शंख की दमनी होने लगी। बाट लोग विरुद्धावली पढ़ रहे हैं और कवे गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को जैसा मंगल साज कैसे नहीं सुहा रही है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लग गई। वह सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि
ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं आए? राजा नित्य की ही रात के पिछले पहर जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़े आश्चर्य हो रहा है कि सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वह जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वह उस महल में गए जहाँ राजा कई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर तो वह सूख ही गए। देखा कि राजा सोचते व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से बरी हुई और शुभ से बिहन कई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह से हृदय में धीरज धरकर वह द्वार पर गए। सब लोगों को मनमारे देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वह रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले आए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं। जा देखकर कि लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अंतत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा है। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से बड़ी ककई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी है, घड़ियां गिन रही है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार जय दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता ककई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण करूं, वह जतन किया जाए। ककई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गई, क्योंकि जय तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। ककई के वेद रख बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही थी, जैसे सुनकर संभ्या कठोरता भी अंतत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा की ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे सार समान के साथ मानो संभ्या कठोर पंचश्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वहां वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण कर किए हुए है। सूर्य कल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंदित निदान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जब मानव वाणी की भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र वडभागी है जो पिता माता के वचनों की अनुरागी पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और है। जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय व्रत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर जब प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी हो। जो कल्पवृक्षों को छोड़कर रैन को सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेगा। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अंतत व्याकुल देकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों की अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सुगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव ही सीधे वचनों को दविंदी का कई टेढ़ा होकर के जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है।
रानी कक्कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और व्रत की सुगंध है। मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं। तुमसे माता पिता का अपराध पन पड़े जय संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों के सुख देने वाली हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपजश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए है उसका निरादर करना उचित नहीं। ककई के बुरे मुख में जैसे शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध में देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता ककई ने सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभालकर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वह बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी की वन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुंह मांगा देने वाले हैं। अंततः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर गर्भ में ही रह जाए। जगत में चाहे अपजश हो और शीश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन न करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और जय अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या चिठाई करता हूँ। इस अनुचित करो मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अंत्य तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर जय बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी समान पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर्त लगत मुट्ठी में है। आपकी आज्ञा पालन करने और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अंत कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखे बात नगरवार में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वही सिर पीटने लगता है। वहां विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो कर्णों सर की सेना अवध पर डंका बजाकर उत्तर आई हो। सब मेल मिल गए हैं। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। जय कुटिल कठोर दुविधि और अवाकनी कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेट को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने जय कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर बाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अवला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको
नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब जी क्या दिखाना चाहता है। एक कहते कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्विवेदी ककई को विचारकर वर नहीं दिया, जो हट करके ककई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर संभव सब दुखों के पात्र हो गई। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने वह राजा को दोष नहीं देते। वह शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से खनाकर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि जय बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय है। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियों के बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी इस वक्त में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता दोष देते हैं जिसने अमृत दिखलाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मण की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो ककई को परम प्रिय थी, वह उसकी शील सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। मैं कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही से नहीं करती रही, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। तुमने कभी सोतिया हार नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर बजर गिरा दिया। क्या सीता जी ने अपने पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी जहाँ रहेगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना ही राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की दूरी के धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। तुम राजा से दूसरा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट कहकर जाना कि मैंने दिल लगी की है। राम श्रीखा पुत्र क्या बनने के योग्य है, जय सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह शोक और कलंक के मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे बामनी, तू अपने हृदय की इस बात को समझकर तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसा सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई ककई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। ककई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असादाय समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसकी मंदबुद्धि अवाग्नि कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस ककई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली ककई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विश्व ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान विजोग की शंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने से समय जलचर जीवों की समुदाय व्याकुल हो जाती है। सभी पुरुष और स्त्रियां अंतत विषाद वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चुगना उत्साह है। यह सोच मिट गई है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता ककई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। जय सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निशावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल वर आया और सब अंग पुलकित हो गए।
श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर सतन दूध बहने लगा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख से देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अंत्यत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास चातक और चाँद की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। माता की अंत्यत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रास से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी बोरा उन पर नहीं भूला। धर्म तरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अंतत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी बड़े यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश बोलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के जब बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे, उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय के विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह को गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुद्ध दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ना रख सकती है, ना यह कह सकते कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता ने चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगी चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप शशुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो बात क्या है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाओ, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। जय सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रयोजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और
नगर वर को उल्लास करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय के भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय जय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल पानी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अंतर सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है, जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं चाहती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों को जो मधुर स्वंत शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन नहीं करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। सीता जी सुंदर नेत्र से जल बहा रही है। उनकी जब दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली है, तात सुनो, सीता अंतत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि है, ससुर सूर्यकुल के सूर्य है और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प तारक के समान मेरे बहुत तरह से बड़े लाड चाप से साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता को फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रहूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा देती है? चंद्रमा की किरणों से अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पार सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और बीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गंडेओं में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जो वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानुषील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी जी को समझाने लगी। माता के सामने सीता जी कुछ कहने के सोचाते हैं, पर मन में जय समझ कर कि जय समय ऐसा ही है, वह बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे ब्राह्मणी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि बोली हो जाएगी, वह अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों संबंध है। मैं जिस स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नुहुष आदि सबने संकट ही सही। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्या करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी जय सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्ष और हवा भी सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरारें, नदियां, नद और नाले ऐसे अज्ञे और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता।
रिछ बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर दिल भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के बस्तर पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वह भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकाल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। मैं करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता ज्यादा आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मंगल लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंग संगमी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रीतम की कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी, जो शीतल सी खून को कैसी जलाने वाली है, जैसे चकवी को शरद ऋतु को चांदनी रात होती है। जानकी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। मैं यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसू को जबरदस्ती रोककर मैं पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सांस के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी बारी ठंडाई क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के विजोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दयादाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी, कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता, बहन प्यारा, भाई प्यारा, परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु समझल, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए जैसा शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने बार रूप है और संसार जम जातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की शाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्गों की समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी साथ संभार करेंगे और कुशा पत्तों के सुंदर बिशोना ही प्रभु के साथ कामदेव की ही मनोहर तोष के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत समान आहार होंगे और पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से बेया विषाद और संताप कहे, परंतु हुए कृपा निदान वह सब मिलकर भी प्रभु के विजोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, जहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या बेनती करूं, आप करुणा में है और सबकी हृदय की अंदर की जानने वाले से। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंदों सहित शायम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ मन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, जे पामर प्राण आपके विजोग का भीषण दुख सहेंगे।
ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह बचन बिजोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से बिजोग की बात तो अलग रही, बचन से भी बिजोग की बात सुनकर वह अंततः विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें जा रखने से जब प्राणों को ना रखेगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और जय न्यूठन माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। जय देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सांस के पाम लगी और बोली, है माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोक का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सांस व्याकुल हो गई। उनकी दशा में किस प्रकार बखान करूं? उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय में लगाया और धीरे धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वह बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने जैसा समाचार पाया तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अंततः अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में जैसे सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी के क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर के सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत शत्रु के घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरे बार आ पड़ेगा। अंत्य तुम यही रो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। जय सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम बख्श लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते हुए नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। अंते आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है? हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वह श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की दूरी को दान करने वाली है। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल जैसे मेरू पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको संभव वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसके कीर्ति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही बाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे बाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए।
मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रंगकुल को आनंद देने वाला श्री राम जी की ओर जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ या स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुखचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझाकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि ये पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल बानी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय की भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए जो तुम्हारे चितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में बेही जुगती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी के वन को जा रही है। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं। संपूर्ण पुण्य को सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, देश, ऐश्वर्य, मद, मोह, इनके वश स्वप्न भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी से इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल गाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे की तोड़ाकर बाग निकला। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रही है कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जान पर शहद की मक्खियां व्याकुल हुई। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुलकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। जब प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा पुकलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अंतत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हो? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में जश जाता रहेगा और निंदा होगी। जय सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाम पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर स्वामी है। शुभ और शुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, जैसा कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीरधर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वह रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बाण के दुसह दुख कहकर सुनाई। फिर सास, ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया।
मंत्री सुमिंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी 4 स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी कहती है कि तुमको तो वनवास दिया नहीं, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। जब शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी की खोजवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर ककई तमकर उठी। उसने मुनियों को वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से समान प्रिय हो। प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर और जश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। अब भी अवाग्य प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चले दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुएं साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और बाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को भी मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर जाचकों की दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों का भी पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी के बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर्प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे गृह के दुखी ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सबको समझाए हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अंतर शोक छा गया और देव लोग सब हर्ष और विषाद दोनों वश में हो गए। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम को वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने जा किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अंतर सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि देरेवन दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे दृढ़ता के नियम पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। पति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारे रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।